मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव इंडिसेस वेरेवर देकर आपको बताना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन गिवन है √5⁻³ इंटू √2⁻³ देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन देखिए क्या है, √5⁻³ √5⁻³ इंटू √2⁻³ तो 2⁻³ इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगाते हैं और सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं आपको, ये बोलती है कि अगर a⁻x है और इनटू में सेम b⁻x गिवन है तो आप इस दोनों को साथ में भी लिख सकते हो, a इंटू b⁻x। क्या कर सकते हो, a इंटू b⁻x ऐसा राइट डाउन कर सकते हो आप। समझ में आ गया। अब देखिए हम सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है, ये बन गया आपका √5 इंटू एक सेकेंड सॉरी आप इसको क्या लिखोगे, ये बन गया आपका √5 इंटू √2 और इसकी पावर आ गई -3, तो माइनस क्या आ गया, 3 आ गया। अब अगेन इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5⁻1/2 इंटू 2⁻1/2 और इसकी पावर हो गई -3। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 5 इंटू 2⁻1/2। क्या लिखोगे, 5 इंटू 2⁻1/2 आ गई 1/2 और इसकी होल पावर आपको गिवन है, वो कितनी गिवन है, -3 गिवन है, तो -3। अब देखिए आप इसको आप आगे सोल्व आउट करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसमें एक आइडेंटिटी और लगा देते हैं। वो क्या बोलती है, अगर a⁻m है, a⁻m और इसकी होल पावर अगर n है तो ये लिख सकते हैं हम a⁻m इंटू n ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए हम सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। तो ये बन गया आपका 5 2 हो गया 10, तो 10 दी पावर हो गई -3/2। 10 दी पावर क्या हो गई, -3/2 हो गई। आप इसको लिख सकते हो 1/10⁻³ अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1/10⁻³ लिख सकते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1/10⁻³ है तो इसको लिख सकते हो 10⁻³ इंटू 10⁻1/2। अरे लिख सकते हो, तो 10⁻³ इंटू 10⁻1/2 ऐसा भी कर सकते हो। 10⁻³ इंटू 10⁻1/2 नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि बेस अलग अलग हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड होने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से ऐसा लिख सकते हो इसको। मतलब क्या है, आप इनको अलग अलग ही नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड हो जाती है, ना कि मल्टीप्लाई में जाती है। तो ऐसा नहीं लिख सकते। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 10⁻1/2 से ऊपर नीचे कराइए मल्टीप्लिकेशन। तो 10⁻1/2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 10⁻1/2 से हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10⁻3/2 इंटू हो गया 10⁻1/2। मतलब क्या है, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 10⁻1/2 से मल्टीप्लिकेशन हमने कराया है। जब मल्टीप्लिकेशन कराया
तो आपका नोमिनेटर में तो रह जाएगा 10⁻1/2 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में जब बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10⁻3/2 इंटू 10⁻1/2 है, तो 10⁻3/2 प्लस 1/2 होगा, तो 10⁻3/2 प्लस 1/2, तो ये पावर आ जाएगी आपकी, वो आएगा 10⁻1/2 नोमिनेटर एज इट इज़, और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 100, कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 10⁻2 आएगा जो कि कितना होता है 100 होता है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या आइडेंटिटी लगाई वो मैं आपको थोड़ा राइट डाउन करके बता देता हूँ। पहली आइडेंटिटी हमने ये लगाई, दूसरी हमने यहाँ लगाई कि अगर a⁻−1 है, a⁻−1, तो उसको लिखा जाता है 1/a, दूसरी हमने ये लगाई। तीसरी हमने यहाँ पर लगाई मल्टीप्लाई किया है किससे, 10⁻1/2, तो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बेस इक्वल है तो पावर ऐड होती है, तो ये आइडेंटिटी लगाई, तो ये होता है आपका a⁻m इंटू a⁻n। अगर बेस इक्वल है तो पावर हो जाती है ऐड, तो a⁻m+n बन जाता है। बस ये हमने आइडेंटिटियाँ अप्लाई की है। एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए कि हमने कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है। ये आपका तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।